हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। लास्ट के सेशन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर इतना नहीं आ रहा है, एक्चुअली ये एक उसके कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर जो आपका होगा इस समेशन का वो होगा 127 अपॉन में 30240। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सेशन में टेलीस्कोपिंग सीरीज किया था, अब एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, जिसमें वो भी हमें सम ऑफ सीरीज का ही पार्ट है, तो उसको सोल्व करने में हम रीमान सम का यूज करेंगे। ये कैसे वर्क करता है हम लोग देखते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन दे दिया r के पावर 4 अपॉन में n के पावर 5, राइट। जहाँ पे r का वैल्यू आपका 1 से n जा रहा है एंड n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, इस टाइप का। तो इस टाइप का प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, और जो सोल्यूशन आप जानते हैं क्या उसके पीछे कोई कंडीशन है, कोई मेथडोलॉजी है, मेनली हम उसी पे देखेंगे। और अच्छा, इसमें हम ज़्यादा डिटेल थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वर्किंग मेथड देखेंगे कि हमें क्या क्या करना होता है, क्या गिवन रहता है और हम कैसे अप्रोच लेते हैं। जो लोग थ्योरी देखना चाहते हैं वो बुक फॉलो कर सकते हैं। इसमें इंटर करने से पहले मैं फाइनाइट इंटीग्रल वाला आपको फॉर्मूला कुछ रिकॉल करा दे रहा हूँ कि फाइनाइट इंटीग्रल के केस में, सॉरी डिफिनिट इंटीग्रल के केस में हम लोग कैसे रीमान सम के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, या डायरेक्टली उसका फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, जो थ्योरी देखना चाहते हैं वो बुक में जाके देख सकते हैं। तो एक बार आप रिकॉल करिए कि कुछ अगर हमें ऐसे समेशन देता था कि इक्वल टू 1 टू अगर हम n लेते थे, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता था, मतलब इंटीजर का सम अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, ये डायरेक्टली हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, राइट। ये चीज़ तो आपको अच्छे से याद होगा। इसी तरह अगर हम के स्क्वायर की बात करें, दैट इज के स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू n, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 6। ठीक है, अब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो सारा डाइवर्जेंट है, ये आपका n टेंस टू इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम डील करेंगे, बट इस टाइप का भी आता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉल करवा दे रहा हूँ। इसी तरह आपको याद होगा कि अगर एक के क्यूब है तो इस केस में आपका क्या होगा, एक के इक्वल टू 1 से n है। ओके ओके, इस केस में हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, दैट इज ये। आप देखिए जो फर्स्ट वाला है उसी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, राइट। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। और एक कांस्टेंट वाला टर्म है कि अगर आपको कोई कांस्टेंट मान लीजिए के ले लिया, राइट, कांस्टेंट के ना लेके हम सी ले लेते हैं, क्योंकि के को तो हम वेरिएबल के टर्म में यूज करें, 1 से n, तो इसका समेशन हो जाएगा n टाइम्स सी। ठीक है, अब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो इन सारे केस में तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बट जहाँ पे 1 अपॉन में n टाइप का हो, इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो आज मैं इन पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एनबीएचएम और नेट एंड गेट में बहुत पूछा गया है, टीएफआर में भी पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका भी मैं करवाते जाऊंगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इन पे मेथड कैसे वर्क कर रहा है। तो इसका जो सिंपल है, पहले आपको रीमान इंटीग्रेबल पता होना चाहिए, कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, राइट। तो मान लीजिए एक कंडीशन में लिखा रहा हूँ, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। इससे भी डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई फंक्शन दे देगा, पूछेगा रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो आप डिस्कार्ड करने के लिए भी कुछ टूल्स में दे दूंगा कि आप कैसे डिस्कार्ड करोगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। मान लीजिए कि कोई आपके पास एक फंक्शन है एम, मान लेते हैं कि आपके पास एफ है जो रीमान इंटीग्रेबल है, इसको मैं आर ई शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल, राइट, लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल ऑन एन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, देन हमें जो इस टाइप का समेशन दिया रहेगा, इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें आपका एफ तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो अब आपको ये डाउट होगा कि एफ किस टाइप से इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि ये जो होगा फंक्शन ऑफ एन होगा। इसको करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में इसको दिखाता हूँ। आपका यूजुअली जो यहाँ से हम एक्सपेंड करते हैं, ऐसे दिया रहेगा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू कुछ इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ r इक्वल टू 1 से और कुछ फंक्शन जो r का हो जाएगा और n तक जाएगा, तो अल्टीमेटली कुछ ये gn टाइप से दे देगा। या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ देगा, तो हमें इसी चीज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो ये आपका फंक्शन दिया रहेगा, आप क्या करेंगे, इसको कुछ इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए एफ ऑफ आर
बाई एन इंटू 1/n, ठीक है। एफ एन, या इसको अगर इसको हम लोग जी एन नाम दे दे रहे हैं, राइट। तो ये जी एन हो गया। तो इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करके इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जहाँ पे ए लिमिट एन तक जाएगा आर का 1 से स्टार्ट होके, एंड हमें निकालना होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम किस टाइप का दिया हुआ है और उसे हमें कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम दे दिया कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, जी एन ए फाइंड आउट करना होगा जहाँ एन 1 से इन्फिनिटी होगा, राइट। या फिर आपको जो प्रॉब्लम देगा यहाँ पे एन के टर्म में ये रहेगा, ठीक है। एन बराबर कुछ 1 से लेके कुछ आर तक रहेगा, जहाँ पे लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि समेसन एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस जीएन को मॉडिफाई करके इस टाइप के फॉर्म में लिख देना है। दैट इज एक फंक्शन, इसमें से 1/n पहले हमें बाहर निकाल लेना है, और इसको ये जो r अगर हम यूज कर रहे हैं तो r के सम फॉर्म में या किस पे हम लिमिट लगा रहे हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया। तो इसको अब यहाँ पे हम कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब इस समेशन से इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम कैसे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि समेशन से हम इंटीग्रेशन में कैसे जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि r/n को कुछ x मान लीजिए, राइट। तो जब हम इंटीग्रेशन में करेंगे समेशन से, तो इंटीग्रेशन में हमें एक dx का काम पड़ेगा। तो dx मतलब जो वेरी कर, हम क्या लेते हैं, छोटा सा ये डाटा लेते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं ना पूरा लिमिट, अगर यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना होता है तो पहले छोटा सा dx लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे कौन सा वेरी कर रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो r वेरी कर रहा है। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में तो r के रिस्पेक्ट में और राइट साइड में x के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/n एंड राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में आपको फिट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो समेशन था, समेशन में था आपका f ऑफ r/n इंटू 1/n, ठीक है। तो समेशन वाला ये जो फॉर्मूला है ए इंटीग्रेशन का बन जाएगा, ए इंटीग्रेशन हो गया, ओके। यहाँ पे था आपका r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n जा रहा था, राइट। कुछ इस टाइप का है। आप इस वाले से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने उल्टा लिया था कि यहाँ जो जीएन दिया रहता है, मतलब यहाँ जो भी अगर आर दिया रहेगा तो आर का लिमिट 1 से और समथिंग जहाँ तक भी 0 से भी दे सकता है, ये इन्फिनिटी भी दे सकता है, या फिर इसकी जगह एन भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का प्रॉब्लम दिया गया है, बट लिमिट कहीं ना कहीं से तो दिया रहेगा, किसी न किसी वेरिएबल के टर्म में रहेगा ही। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस समेशन के साइन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे एफ लिख दिया। अंदर में r/n को हमने क्या माना था, यहाँ से देखिए x माना था, तो ये हो जाएगा आपका x, और a 1/n को हमने क्या माना था, dx, तो ये हो गया dx। और लिमिट कहाँ से जा रहा, देखिए अब हमने r/n को x मान लिया, तो r कहाँ से लिमिट है आपका 1 से n तक जा रहा है। तो जब r को 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n, तो ये आपका बन जाएगा 1/n। एंड जब आप r को n रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा n/n। कब, जब r को हमने n रखा, तो ये हो जाएगा n/n, और n/n का वैल्यू क्या हुआ आपका 1, ठीक है। अब हमें इधर क्या था, लिमिट ये कहाँ पे निकालना है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालना है, राइट। तो n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे आप लगाइएगा लिमिट, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे लगाइएगा तो 1/n आपका क्या हो जाएगा, 1/n 0 पे जाएगा, और 1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये था आपका n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, और 1 वाला 1 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा fx इंटू dx। तो अब देखिए, अगर आपका इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डायरेक्टली फार्मूला इस टाइप का आ जाएगा। तो मैं फार्मूला यहाँ पे आपको एज ए कंक्लूजन लिखवा दे रहा हूँ कि आपका फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला नोट डाउन कर दिया है कि अगर आपका समेशन के फॉर्म में इस टाइप का दिया रहेगा तो उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम इतना लिख देंगे। डायरेक्टली एक कंक्लूजन रखना है आपको, और एक्चुअल में आपको ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कुछ दूसरे फॉर्म में, जो मैंने ऊपर में आपको दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ, उससे कन्वर्ट करके आपको ये चीज़ बनाना है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि आपका जो समेशन कुछ इस टाइप का था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस टाइप का था, जिससे कन्वर्ट करके हमें इस टाइप के फॉर्म में बनाना है, और यहाँ से बनने के बाद तब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो पीछे प्रॉब्लम दिया था उस प्रॉब्लम को करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और वैसे 2-4 प्रॉब्लम और करेंगे, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आपके पास एक चैलेंज आएगा कि अगर f आपका रिमान इंटीग्रेबल है ए बी के ऊपर, तो ही ये चीज़ हम कर सकते हैं।
और एक आपको प्रो टिप्स दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केस में रीमान इंटीग्रेबल होता ही है, मतलब हमें जब क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला ही लगाना होता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ रीमान इंटीग्रेबल पे ही क्वेश्चन आ गया तब तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको वो टिप्स बता दे रहा हूँ और वो नोट करके लिखवा दे रहा हूँ कि कब कब रीमान इंटीग्रेबल होगा, ताकि उस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर याद होना चाहिए कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, कन्वर्ट इस टाइप के फॉर्म में करना है, देन आपको कन्वर्ट यहाँ से करना है और यहाँ से सोल्व करके आंसर बता देना है। जो इसका आंसर होगा वही आंसर आपका इसका। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम नोट कर दिया है, इस प्रॉब्लम को आप लोग देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन नेट गेट एंड एनबीएचएम में बहुत बार पूछा जाता है, नेट गेट में तो फिक्स है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। और शॉर्ट में कंक्लूजन की बात करें तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, किस टाइप से दिया होगा आपको। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है इसमें एंड देन कन्वर्ट करना है इसमें, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कुछ इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, तो अब हमारा टारगेट है इस चीज को बनाना, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1/n को फॉर अलग से मतलब हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर हमने लिख दिया 1/n, इधर हमारे पास क्या बचा, n के पावर 5 था, तो यहाँ पे हो जाएगा r⁴ अपन में n⁴। तो देखिए इसको इसके फॉर्म में लिख दें। अब हम क्या इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका f ऑफ r/n उसका फंक्शन, और साइड में 1/n, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x जो होगा वो r/n होगा, ठीक है। तो fx क्या बन जाएगा, यहाँ पे r/n का पावर 4 है, तो ये बन जाएगा आपका x पावर 4। तो इससे जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, इधर x के पावर 4 हो जाएगा, 1/n का आपका dx हो जाएगा, और r आपका 1 से जा रहा था तो यहाँ पे 1/n होगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n क्या दे देगा आपका 0। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 एंड देन अपर लिमिट क्या हो जाएगा, r को आप यहाँ पे आप रखिए ना, r बराबर 1 से आप जा रहे हैं n पे, ये अपर लिमिट n था और यहाँ पे आपको निकालना था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो a 1 to n था, तो अब आपका x बन जाएगा 1 पे बन गया 1/n, और 1/n पे आ रहा है 0, और 2n पे बन जाएगा n/n, और n/n हो गया 1, तो ये आपका लिमिट हो जाएगा 1, ठीक है। इसको 1/n अब हटा दीजिए। तो अल्टीमेटली अब आपको सोल्व करना है इस चीज़ को, तो इसको सोल्व करिए, क्या आ रहा है आपका आंसर, ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। तो x के पावर हो जाएगा 5 अपॉन में 5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक x का वैल्यू है, तो 1 रखेंगे तो 1/5 और 0 पे 0, दैट इज 1/5 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली इसका, ठीक है। तो है ना कितना इजी। चलिए एक अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप क्वेश्चन लिखते लिखते आप इसका क्विकली आंसर देखिए कि आपका आता है कि नहीं आता है। आपका दे दिया r/n के पावर 2, ठीक है, जहां r n तक जा रहा है कहाँ से, 1 से स्टार्ट होके। किसी किसी क्वेश्चन में 0 से भी दिया रहेगा, तो जैसे आप देख लीजिएगा यहाँ पे 0 से भी मैं दे दूँ तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 0/n² आपका अल्टीमेटली 0 ही होगा। तो 1 से भी शुरू होगा तो यहाँ पे मीनिंग वही चीज रहेगा। तो यहाँ पे ए दे दिया, फटाफट फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आप लोग क्विकली करिए कि आप लोगों का क्या आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो दिख रहा है कि एक n एक्स्ट्रा है, तो 1 एक n एक्स्ट्रा निकला, उसको मैं dx लिख दिया, और r/n दैट इज x हो गया, 1 पे 0 हो गया, और n पे 1 हो गया, राइट। तो ये आपका आ जाएगा x का x² बाई 2, और ये हो जाएगा 0 से 1 दैट इज 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्विकली करना है, राइट। ये चीज आपको आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम मिले तो आप बना सकते हैं। अब आपके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, या जब इस टाइप का प्रॉब्लम सिर्फ रीमान इंटीग्रेबल पूछे कि कोई फंक्शन दे दिया रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन वाले में भी आपको काम पड़ता है, तो वहां पे भी ये चीज बनना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ टू चेक एफ इज रीमान इंटीग्रेबल और नॉट, ठीक है। यही है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो एफ फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है, हम डिफिनीशन से ही चलेंगे, और मोस्ट ऑफ द जगह आपका डिफिनीशन से ही होता है। तो कोई फंक्शन एफ है, ऑब्वियसली बात है, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, तो मान लीजिए कि लेट एफ, और एक और जी ले लीजिए, क्योंकि जब हम एफ प्लस जी या एफ इंटू जी इस टाइप की बात करेंगे तो आपको एक और फंक्शन डिफाइन करना पड़ जाएगा, तो हम पहले ही डिफाइन कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एफ और जी दो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी आपका डोमेन हो गया, एंड फ्रॉम ए टू बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। बाउंडेड होना जरूरी है, तो इसको हम लोग बाउंडेड लेते हैं कि लेट एफ एंड जी फ्रॉम ए टू बी टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन, एंड
इसकी सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर ले रहे हैं, तो डी ऑफ एफ लिखने का मतलब कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, एंड डी ऑफ जी लिखने का मतलब सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम इसमें ले रहे हैं जिस पॉइंट्स पे एफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा। उसी तरह हम लोग जी के लिए भी कर सकते हैं, जी के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिस पे जी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो मेनली आपको नोटेशन तो समझ में आ ही गया। तो अब कंडीशन देखते हैं। डिफिनीशन में आपका है कि फंक्शन एफ और जी बॉन्डेड है, तो ही हम आगे का अगर कुछ कंडीशन होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। इसका मतलब कि अगर एफ जो है आपका बाउंडेड नहीं हुआ तो वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला यहीं से निकल गया कि इफ एफ इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, एफ इज नॉट बाउंडेड इंप्लाई नॉट रीमान इंटीग्रेबल, नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा, हम कहाँ बात कर रहे हैं, ए बी पे, तो इफ एफ इज नॉट बाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है, ए डोमेन पे बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे इंटीग्रेबल नहीं होगा, अपने डोमेन पे। तो जब हम लोग इस टाइप से नोटेशन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रीमान इंटीग्रेबल ओवर दिस सेट। अब ये सेट क्या है, एक इंटरवल है ए से बी में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे और हम लोग फॉर्मूला यूज करते जाएंगे। तो अगर एफ नॉट बाउंडेड मतलब अनबाउंडेड, दैट इज अगर एफ कोई फंक्शन है जो अनबाउंडेड हो रहा उस गिवन डोमेन पे, तो वो आपका रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा अनबाउंडेड के केस में। ठीक है, बाउंडेड है तो इसके बाद कुछ कंडीशन होगा, तो उसके बेस पे हम बोलेंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। तो हमने डी एफ लिखा, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो वो क्या हो जाएगा आपका कि अगर एक हम ऐसे नोटेशन में लिखते हैं मेजर ऑफ ई, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मेजर ऑफ ई। ठीक है, मेजर ऑफ ई ए मेजर थ्योरी का पार्ट है। तो अब जैसे कोई इंटरवल है ले लीजिए, तो इंटरवल का मेजर क्या होगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, ये सब मेजर थ्योरी का पार्ट है। मान लीजिए एक इंटरवल है ए से बी में, ठीक है, ए से बी, या फिर ये ओपन ए से बी ले लीजिए, या सेमी ओपन ले लीजिए ए से बी, या फिर सेमी क्लोज्ड, जैसे भी आप ले सकते हैं, मतलब एक इंटरवल है कोई। तो इसका जो मेजर हो जाएगा, मेजर ऑफ आई दैट इज इंटरवल इज लेंथ ऑफ दैट इंटरवल दैट इज बी माइनस ए। इसका भी लेंथ क्या होगा, बी माइनस ए, इसका भी लेंथ बी माइनस ए, इसका भी लेंथ बी माइनस ए, एंड इसका भी लेंथ बी माइनस ए। मेजर ऑफ एन इंटरवल इज ए बी माइनस ए। ओके, इसी तरह मैंने काउंटेबिलिटी पे वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सा सेट काउंटेबल होता है और नहीं होता है। तो अगर कोई सेट काउंटेबल है, राइट, मान लो कि मैंने काउंटेबल सेट को सी नाम दिया, तो अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसका मेजर 0 हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसका मेजर 0 हो जाता है। तो एक कुछ चीज ये और बहुत कुछ है, तो हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हमने डीएफ क्या लिया था, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर मेजर ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इक्वल टू 0, दैट इज अगर जो एफ फंक्शन है उसके जो भी डिसकंटिन्यूटी है उन कलेक्शन का अगर हम मेजर लें और 0 आ जाएगा, इसका मतलब होगा कि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा अगर उसके डिसकंटिन्यूटी का मेजर 0 हो जाए। अच्छा, दोनों तरफ से ट्रू होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, दैट इज इफ एंड ओनली इफ रीमान इंटीग्रेबल है तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा मेजर 0 होगा, और मेजर 0 हो रहा है तो फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई और भी फंक्शन दे दे तो उसका डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है ए बी पे, ठीक है, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है ए बी पे, इसका मतलब हुआ कि वो फंक्शन जो एफ है वो डेफिनेटली बाउंडेड होगा उस इंटरवल पे। ठीक है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जो आपके एग्जाम में काम देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ है, जो एफ की बात कर रहे हैं तो कोई फंक्शन का एफ ही लो, अगर एफ मोनोटोन है, ठीक है, अगर मोनोटोन है उस इंटरवल पे, इसको लिख दे रहे हैं मोनोटोन ऑन ए बी, अगर मोनोटोन है ए बी पे तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है कि रीमान इंटीग्रेबल है तो मोनोटोन के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बट अगर मोनोटोन है तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका यहीं पे मैं काउंटर एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जैसे लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिए, या कॉस एक्स भी आप ले सकते हैं। तो साइन एक्स और इंटरवल ले लीजिए आपका 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल तो है बट मोनोटोन नहीं है। ठीक है, दैट इज ए मोनोटोन नहीं है, मोनोटोन नहीं है,
बट रिमान इंटीग्रेबल है। इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे होता है ना, 0 से 2 पाई ले रहे हैं तो ये इस टाइप का। कॉस का भी बनाएंगे तो उस कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का होगा आपका इस टाइप से। तो ये दोनों ही फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल तो है बट मोनोटोन नहीं है। तो यही है कि अगर मोनोटोन है तब तो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, बट रिमान इंटीग्रेबल है तो हम मोनोटोन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। काउंटर एग्जाम्पल मैंने यहीं पे दे दिया। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा 5th नंबर कौन सा है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, दैट इज अगर इफ कंटिन्यूअस है तो वो आपका रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। कि रिमान इंटीग्रेबल हो तो हम कन्वर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लीजिए। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए कंटिन्यूअस नहीं है बट रिमान इंटीग्रेबल है। तो देखिए कंटिन्यूअस है तो रिमान इंटीग्रेबल हो गया, बट हम कन्वर्स का देख रहे हैं तो ए कंटिन्यूअस नहीं है बट रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, कोई भी इंटरवल ले लीजिए, इंटरवल 1 से बड़ा, जैसे मैंने ले लिया कुछ भी ले लो, 0 से 10 ले लो, 5 ले लो, जो मन करे। ठीक है, तो ए ले लिया, तो ए आपका इस पे रिमान इंटीग्रेबल है बट कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं कि अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, मतलब सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, जो हमने डीएफ ऊपर निकाला था वो 0 हो गया। 0 हो गया मतलब इम्पटी सेट हो गया। इम्पटी सेट हो गया तो इम्पटी सेट का मेजर क्या होता है, 0 होता है। इम्पटी सेट का मेजर 0 होता है, तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने मेजर वाला जो जस्ट पहले रिजल्ट आपको रिकॉल करवाया था वही वाला कि मेजर ऑफ डीएफ, ठीक है, इसका जो मेजर हो जाएगा मेजर ऑफ डीएफ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि जो एफ होगा वो क्या हो जाएगा आपका रिमान इंटीग्रेबल। अच्छा, काउंटेबल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है। जैसे आप रूडिन का बुक पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज़ें मिलेगा, काउंटेबल मिलेगा, एटमोस्ट काउंटेबल मिलेगा एंड अनकाउंटेबल मिलेगा। तो ये दोनों काउंटेबल का पार्ट है और ये अनकाउंटेबल का पार्ट है। तो जहां आपको सिर्फ काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो आप एटमोस्ट काउंटेबल को काउंटेबल के अंदर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, एटमोस्ट काउंटेबल में मतलब फाइनाइट नंबर होता है। जैसे क्यू ले लीजिए तो क्या है, क्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लीजिए वो भी इनफाइनाइट है, सेट ऑफ इंटीजर्स लीजिए वो भी इनफाइनाइट है। बट जो फाइनाइट सेट होते हैं वो भी तो काउंटेबल होते हैं, तो उनको हम लोग एटमोस्ट काउंटेबल में रखते हैं। बट जहाँ एटमोस्ट काउंटेबल ना दे वहाँ उसको हम लोग काउंटेबल में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पर हमने बना रखा है और देख सकते हैं, बाकी नोट में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, तो वहाँ से भी आप उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, राइट। अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इंप्लाई करेगा कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा तो हमने 6th में क्या देखा था कि 6th में अगर कंटिन्यूअस है तो रिमान इंटीग्रेबल होगा, रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि अगर एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो वो क्या हो जाएगा, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारा सम ऑफ सीरीज वाले नोट्स में मेंशन है, तो आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसी तरह अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा मतलब रिमान इंटीग्रेबल। तो डायरेक्टली हम कह दे रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो रिमान इंटीग्रेबल होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसी तरह इसमें भी कन्वर्स ट्रू नहीं है और ऊपर में भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। लिप्सिस फंक्शन है तो रिमान इंटीग्रेबल होगा, बट रिमान इंटीग्रेबल है तो लिप्सिस की गारंटी नहीं है हमारे पास। तो एक्चुअली लिप्सिस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस फंक्शन तो हमने देख ही लिया कि रिमान इंटीग्रेबल होता है। तो ये सारे एक तरह से देखा जाए तो एक ही रिजल्ट के पार्ट हैं। अब आता है बाउंडेड वेरिएशन। बाउंडेड वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। उससे भी लगभग नेट और गेट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर इफ बाउंडेड वेरिएशन होगा आपका, अगर इफ बाउंडेड वेरिएशन होगा तो वो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, बट रिमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड वेरिएशन की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट बाउंडेड वेरिएशन है तो डेफिनेटली वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते, जैसे हमने एफ और जी दो बाउंडेड फंक्शन लिया था, और एक अल्फा ले लीजिए, कोई रियल नंबर से है मतलब स्केलर टाइप से। तो जो अल्फा एफ होगा, अल्फा मतलब स्केलर टाइम्स एफ, या हमने जी लिया था तो एफ प्लस जी ले लीजिए, या फिर सम अल्फा टाइम्स एफ प्लस सम बीटा टाइम्स जी ले लीजिए, या फिर इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट ले लीजिए जहाँ एफ और जी दोनों ही बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, और अगर एफ रिमान इंटीग्रेबल है एंड जी रिमान इंटीग्रेबल है, देन एफ अल्फा इंटू एफ अल्फा, सॉरी एफ प्लस जी अल्फा टाइम्स एफ प्लस बीटा टाइम्स जी दोनों का प्रोडक्ट। और अगर 1 बाई मान लीजिए 1 बाई जी आपका बाउंडेड हुआ, अगर 1 बाई जी बाउंडेड होता है तो एफ अपन में जी ये सारे क्या होंगे,
रीमान इंटीग्रेबल होंगे। ठीक है, बाउंडेड क्या, जो भी डोमेन दिया होगा, तो हम लोग डोमेन ए से बी लेके चल रहे हैं, तो एफ 1/जी क्या है आपका, बाउंडेड है, तो ये जो होगा f/g भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। मतलब एफ और जी ये सब रीमान इंटीग्रेबल है, तो इनका कंपोजिशन जो हमने लिया ये सारे आपके रीमान इंटीग्रेबल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मोड एफ की बात करें तो मोड एफ भी आपका रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। मोड एफ वाला हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो मोड एफ भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा ऑन ए बी। ठीक है, अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो मोड एफ भी आपका रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। दैट इज अगर मोड एफ इंटीग्रेबल हुआ तो रीमान इंटीग्रेबल हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एफ ले लिया 1 और -1, 1 ले लिया कहाँ से, अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से 1 ले लीजिए, और इंटरसेक्शन हमने f लिया 1 और -1, जहाँ 1 कब होगा, अगर x 0 1 एंड q दैट इज रेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन हो, और एंड -1 लिया अगर x कहाँ से बिलोंग कर रहा है 0, 1 इंटरसेक्शन q कंप्लीमेंट दैट इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मॉडुलस f क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये तो रिमान इंटीग्रेबल है, बट ये वाला रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लीजिए आपका पूरा इरेशनल है। ठीक है, तो पूरा इरेशनल, तो मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो हम रिमान इंटीग्रेबल की बात नहीं करेंगे। बट जब हमने मॉडुलस लगाया तो सीधे 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये क्या है, 1 कहाँ पे आ रहा है आपका क्यू पे, और इसका मेजर 0 है। या फिर वैसे भी देख लीजिए कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड कंटिन्यूअस इंप्लाई रिमान इंटीग्रेबल, सो यहाँ से भी ये रिमान इंटीग्रेबल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थे जो आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि अगर f और g आपको रिमान इंटीग्रेबल दिया है, तो इसके कंपोजिशन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज f और g अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो इसका कंपोजिशन f ऑफ g, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। f ऑफ g इसके बारे में हम ये नहीं कर सकते कि रिमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा। बट ठीक है, बट अगर f आपका कंटिन्यूअस है एंड जो g है वो आपका रिमान इंटीग्रेबल है, इस केस में इनका कंपोजिशन रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। दैट इज इसको हम रिमान इंटीग्रेबल बोल देंगे। अगर हम काउंटर एग्जांपल की बात करें तो एक काउंटर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे आपको ये सोचने में आसानी। मान लीजिए कि f हमने ले लिया कुछ 1/a टाइप का एंड 1 एंड 0। 1/a कब होगा, अगर x क्या हो, रेशनल हो, दैट इज p/q के फॉर्म में हो। ओके, जहाँ p और q अपने लिस्ट फॉर्म में है, दैट इज दोनों को प्राइम है, दैट इज दोनों का GCD 1 है। एंड अगर x 0 हुआ तब f 1 होगा, एंड x अगर इरेशनल हुआ उस केस में f का वैल्यू 0 होगा। राइट, और g हम कुछ ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं अगर x नॉट इक्वल टू 0 हुआ, एंड 1 ले लेते हैं अगर x इक्वल टू 0 हुआ। तो इनका अब कंपोजिशन देखिए। ठीक है, GOF ए आपका क्या हो जाएगा, 0 से 1 ही हो जाएगा, बट अब इस पर कंडीशन बदल जाएगा। 0 कब होगा, जब x आपका रेशनल हो 0 1 के बीच में। इसको लिखने का तरीका ये है, एंड x आपका इरेशनल हो 0 से 1 के बीच में। राइट, तो ये आपका GOF इस टाइप से डिफाइन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूरा क्या आ गया, आपका इरेशनल आ गया, और इरेशनल का मेजर नॉट इक्वल टू 0 होता है। दैट इज इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन क्या होता है, आपका अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल का मेजर क्या होता है, 0 होता है। तो आपको काउंटेबिलिटी वाला भी पोर्शन आना चाहिए। अगर फिर भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, मैंने हालांकि उस पर पूरा वीडियो बना रखा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे बेस्ट पूछा जाता है। एक दो और मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं एग्जाम में। अगर मान लीजिए आपके पास f और g दो फंक्शन दिया हुआ है जहाँ दोनों क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, f और g दोनों रिमान इंटीग्रेबल है। इंटरवल ले लेते हैं ए बी के ऊपर, तो ये इंप्लाई करेगा कि इनका जो मैक्सिमम है f और g का मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम या तो f होगा या तो g होगा। ठीक है, या जैसे अब इंटरवल में, तो अब इस पूरे इंटरवल पे बात कर रहे हैं ना, तो f या g दोनों में से कोई एक रिमान इंटीग्रेबल, दोनों ही रिमान इंटीग्रेबल है, और यहाँ मैक्सिमम क्या हो, कोई एक ही होगा, तो फिर से रिमान इंटीग्रेबल होगा। मान लीजिए कि अगर ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, यहाँ पे f रिमान इंटीग्रेबल हो रहा है, यहाँ पे g हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि f प्लस g भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, तो वहाँ से अगेन इनका मैक्सिमम रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। उसी तरह f प्लस g लीजिए,
प्लस मोड ऑफ एफ माइनस जी अपन में टू, ए भी रीमान इंटीग्रेबल होगा आपका ए बी के ऊपर, ठीक है। एंड प्लस की जगह अगर हम माइनस कर दें तो भी ए रीमान इंटीग्रेबल होगा, दैट इज इसकी जगह हम माइनस ले लें तो भी ए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी। हम लोग ए बी के ऊपर बात करें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डोमेन लिया है हमारे डोमेन के ऊपर ही बात कर रहा है, डोमेन से हटेंगे तो अब फिर आपका फिर से चेक करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन और है जहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत, ये शायद एक बार 2017 या 18 में पूछा हुआ था इस पे क्वेश्चन, और ये सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही है, इसका स्टेटमेंट ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि एफ हमने कोई कंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया ए से ए बी इंटरवल से, कंटिन्यूअस से कोई, और इधर मान लीजिए 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखिएगा वीवीआई है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमने एफ जो लिया ए बी इंटरवल से 0 इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस फंक्शन लिया, एंड कंडीशन कुछ ऐसा है कि इसका इंटीग्रेशन ए बी के ऊपर 0 हो रहा है, ठीक है। दैट इज एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी में हम ले रहे हैं डी एक्स। अगर ए 0 हो रहा है जहाँ एफ कंटिन्यूअस मैपिंग है, इसका मतलब एफ क्या होगा, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, दैट इज 0 मैपिंग होगा। अगर एफ ए बी से कंटिन्यूअस मैपिंग है 0 से इन्फिनिटी में और इसका इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में 0 आ रहा है, इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको कुछ ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। वो क्या कहता है कि ये जो एफ था ए बी के, अब यहाँ पे इसके जगह मैं आर ले रहा हूँ, दैट इज एफ आपका ए बी से कंटिन्यूअस है बट कहाँ पे, आर में, एंड कुछ ऐसा एक और फंक्शन है जी सच दैट एफ एक्स इंटू, हमने जी एक्स ले लिया, ए इंटू है एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, एक क्या दे रहा है आपका, 0 दे रहा है। आपका एफ आपने लिया जो कंटिन्यूअस था ए बी से आर में, ठीक है, और आपके पास ऐसा है कि इंटीग्रेशन 0 आ रहा, और जी क्या है आपका, मान लीजिए रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है इस ए बी के बीच में। अगर ऐसा हो रहा तो ये जो एफ है ये आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है CSIR नेट में। आपको ऐसे दिया था, फिर एक स्टेटमेंट किया था, तो वहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा था कि लेट एफ बी अ continuous function from ab to r and g be a Riemann integrable over ab, then if this integration will be 0 then what will be, ऐसे 4 ऑप्शन था, एफ जी ऐसे समथिंग लिखा हुआ था। तो ये होगा कि अगर इस टाइप से होता है तो एफ आपका आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड एक तो और है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मान लीजिए कि एफ यही है, ए वाला जो बी में हमने एक्सप्लेन किया है, एक कैपिटल एक्स बना लीजिए, एक या कुछ इस टाइप से डिफाइंड है, ए से एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, हमने ए ले लिया, जहाँ पे ए स्मॉल एफ क्या है, ए बी से आर में कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो एफ होगा ए कैपिटल एफ, इसको कैपिटल एफ के बदले में कैपिटल जी लिख दे रहा हूँ, ताकि जब मैं बोलूँ तो आपको ये बात अंडरस्टूड हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो जी होगा, ठीक है, ये जी भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, इनफैक्ट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, और डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे एफ कंटिन्यूअस है ना, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर ये एफ कंटिन्यूअस है तो ये जी है वो आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ए लिप्सिज भी हो जाएगा, ठीक है, लिप्सिज फंक्शन भी हो जाएगा, बॉन्डेड भी हो जाएगा, ये कैपिटल जी की बात हम कर रहे हैं, ये बॉन्डेड भी हो जाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन भी हो जाएगा आपका, ठीक है, बॉन्डेड वेरिएशन भी हो जाएगा, बट मोनोटोन नहीं होगा, ठीक है, मोनोटोन नहीं होगा। एफ जी के बारे में बात करें, मोनोटोन नहीं होगा, और मोनोटोन कब होगा, अगर एफ आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन है, दैट इज एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में मोनोटोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो आपको रीमान इंटीग्रेट कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है ये चेक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और मेनली हम क्या पढ़ रहे थे कि हम लोग कैसे रीमान सम यूज करके अपना प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, और क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग क्विकली करिएगा, ये NBHM का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक समेशन दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन, समेशन है आपका कुछ इधर हमने ले लिया f ऑफ k/3n। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए क्विकली सोल्व करने की। एफ डैश आपको ऐसे दे दिया,
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ पे k है ना, तो k का आपका 1 से लेके n तक जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आप लोग क्विकली सोल्व करने की करिए कोशिश, जो भी हमने पीछे मेथड पढ़ा था, और मैं इसको करवाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, 1/n बाहर निकालने की इस फॉर्म में लिखना है कि 1/n आप बाहर निकाल सको। यहाँ पे देखिए, ये जो 1/n है हमारा, एक इसमें वेरिएबल क्या है, k है ना, k वेरी कर रहा है ना, n से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो इसको हम लोग अंदर ला के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ला के लिखते हैं f डैश k/3n इंटू 1/n हो गया। ठीक है, और k कहाँ तक जा रहा है, n तक, कहाँ से आपका 1 से, और हमें किसके लिए देखना है, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए देखना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करिए, एफ डैश को आप जी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मतलब इसको हमने मान लिया g ऑफ k/3n, अपने काम एक कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एनबीएचएम में स्टेप से दिया हुआ था तो मैंने स्टेप से नोट किया। तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा gk/3n है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होगा। क्या, हमने ले लिया, यहीं पे मैं लेके दिखाता हूँ, हमने ले लिया k/n को x, तो k/3n क्या बन जाएगा, x/3, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, f डैश था तो f डैश x/3, इधर 1/n बाहर निकाला तो अपना dx, और हमने क्या लिया, x को k/n लिया, तो k को 1 रखने पे 1/n हो जाएगा, और 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या दे देगा, 0, और जब वो n रखेंगे तो n से n कट के ये आपका हो जाएगा 1। तो इनफैक्ट में a आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो f डैश है, तो ये तो डायरेक्टली आपका f x/3 आ जाएगा, और x/3 का करेंगे तो इधर आपका 1/3 ऊपर जाके 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब लिमिट पुट कर दीजिए, x का कहाँ से, 0 से 1 तक है, ये पुट करेंगे इंटीग्रेशन लिमिट, तो आपका हो जाएगा 3, और इसका 1 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1/3 माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको दे देता है कि f0 और f1/3 का समथिंग वैल्यू या कुछ और, ये तो यहीं पे आपका एनबीएचएम के लिए तो यहाँ तक आंसर हमारा डन हो गया। बट मान लो दे देगा कि इफ f0 बराबर 0 एंड f1/3 बराबर कुछ, मान लो 1/3, राइट, इस टाइप का दे दिया, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसा दिया तो ये 1/3 हो गया, 1/3 से 3 कट जाएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1 आंसर हो जाएगा इन केस। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके देखते हैं, क्वेश्चन इसी तरह नहीं, आपको समेशन के फॉर्म में भी आजकल सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा अलग कर दिया है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपको दे दिया फाइंड आउट करने का कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, 1 प्लस n³ प्लस, मान लो नीचे हो गया 8 प्लस n³ प्लस ऐसे 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 nth टर्म आपका दे दिया n² अपन में n³ प्लस में n³। तो आप इसको कैसे क्विकली सोल्व करेंगे, आपको ये बताना है, और ये भी एनबीएचएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एनबीएचएम के क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, कब, अगर आप कंसेप्ट समझ रखे हैं तो। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके कोशिश करिए सोल्व करने का। ठीक है, और इसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। हमें क्या करना है, इसको के वाले टर्म में, तो इसको कोशिश करिए ना कि आप समेशन के फॉर्म में लिखें। इसको हमने इधर छोड़ दिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब कुछ k इक्वल टू सम से कुछ n तक जाएंगे, तो ऊपर तो देखिए ऊपर बढ़ते जहाँ जहाँ ए वाला n फिक्स है तो इसको नीचे फिक्स करिए। आप लिखने का तरीका बता रहा हूँ, n³ हो गया आपका, चेंज इसमें हो रहा है ना, देखिए इसमें चेंज होते जा रहा है, इसमें चेंज होते जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग कर देंगे k³, ऊपर भी चेंज होते जा रहा है तो ऊपर कर देंगे k², तो आपका बन गया k² अपन में n³ प्लस में k³। ठीक है, अब इसको जो 1/n वाला फॉर्मेट था उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें 1/n बाहर निकालना है, तभी हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 1/n बाहर निकालिए, तो इसमें आपका क्या बचेगा कुछ, अच्छा इस k² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या नीचे वाले से n³ बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली क्या करेंगे, x बराबर, सॉरी, हम लेंगे k/n को हम लोग x लेंगे, तो हमें इसी टाइप का टर्म और एक लास्ट में 1/n बचना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, ये आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक k² को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x², फिर ऊपर में आपका क्या बच गया 1, और इधर से देखते हैं आपका बच गया k
इंटू के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट, और इधर से बच जाएगा प्लस में एन। आई थिंक यही चीज बचेगा। ओके, अब हम एक एन बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 1/n वाला फॉर्म में, तो ये तो हो गया आपका k बाई एन का होल स्क्वायर इंटू 1 और इधर हमने एक 1/n बाहर निकाल लिया, तो 1/n बाहर निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा k बाई एन का होल क्यूब और प्लस ये 1 हो जाएगा। आप लोग भी देखिए, आई थिंक इतना ही आया होगा आपका भी। ओके, अब क्या करिए, k बाई एन को एक से रिप्लेस कर दीजिए, तो जो समेसन है वो इंटीग्रेशन बन जाएगा। और लिमिट तो आपका क्लियर था कि लिमिट n टेंस टू कहाँ था, इन्फिनिटी था, n तक था, और k इक्वल टू 1 से था। तो अब ये तो बार बार कैलकुलेशन लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमने k को k1 से आपका n था तो x हो जाएगा 1 पे 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 और n पे 1, ये हो गया आपका 0 से 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1/x³ प्लस 1 इंटू dx, यही चीज होगा। ओके, अब इसको सोल्व कर दीजिए। नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, x³ का डेरिवेटिव करेंगे x³ प्लस 1 का, तो नीचे हो जाएगा 3x²। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ऊपर नीचे हम 3 लिख के मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपना काम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, तो बाहर 1/3 लगा दे रहा हूँ। तो अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाला चीज़ तो आपको आना चाहिए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस x³। ओके, और लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, and then put the value of x from 0 to 1, you will get 1/3 times log of 2 minus log of 1, and value of log 1 is 0, so this will be vanish and your answer will be 1/3 times log 2। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 log 2। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी है, कोई भी कर सकता है। अब इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और होपफुली आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन आपका हो गया पहला क्वेश्चन, सभी में for n tends to infinity find the value of series। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आपके थोड़ा सा घुमा के लिखे रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इसको मैं लिखूंगा बार बार नहीं, आप वैसे समझ जाइएगा, ऐसे एक बार लिख दे रहा हूँ। इतना समेसन 1/n टाइम्स समेसन कॉस पाई के या के पाई, ऐसे के पाई बाई एन, और के आपका जा रहा 1 से लेके थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहा हूँ मैं n/2 तक। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करके बताना है क्या होगा, और इसका मैं आंसर भी साइड में लिख दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा आपका 1/पाई। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ और भी मैं दे रहा हूँ जिसको आप कर सकें, एक समेशन का फॉर्म में दे रहा हूँ और एक वैसे जनरल। तो आपका ये निकालना है 1 से n प्लस के, आई थिंक ये इजी है, आप इजीली कर लेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, कहाँ से है, k का वैल्यू आपका 1 से n तक है। ठीक है, तो इसका समेशन बताना है, और इसका आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा आंसर आपका log 2। इसीलिए मैंने जनरल डाटा वाला लिखवाया था, ताकि आपको log का, साइन का, कॉस का सबका वैल्यू पता हो कि क्या होगा। ठीक है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का, ये दूसरा काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला। ठीक है, ये रिपीटेड है। इसका पूछने का जो स्ट्रक्चर वो कैसे पूछता है, वो ऐसे देता है, फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी inside 1/1 plus n plus 2 plus n and so on, and then at last n plus n। okay, then you have to find the value of this series, what will be summation। okay, so I think इस टाइप से आपको समेशन वाला मिले तो आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग हो। नाउ यही लिखिए, फाइंड लिमिट n tends to infinity 1/1 plus n, 1/2 plus n, and this goes up to 3n, right? And you have to find your answer।
मैं आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आंसर हो जाएगा आपका log 3। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो आपको निकालना है, दे दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने शुरू में लिखवा रखा है, फिर भी लिख दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए। ये दे दिया n स्क्वायर टाइम 1/1 प्लस एन क्यू प्लस 1/2 के पावर क्यू प्लस एन क्यू प्लस ऐसे करके अप टू 1/n³ प्लस n³। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है और देखना है आपको क्या आंसर है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके CSIR नेट गेट में पूछे जाते हैं तो वो आप करने की कोशिश करिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ बहुत इजी टॉपिक है बट ये सेशन लंबा हो गया इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन करना हम सीखेंगे कि x के पावर n इंटू एन का स्ट्रक्चर दे दिया, जहाँ n आपका 0 या 1 से ले लीजिए, 0 करेगा तो कोई मीनिंग नहीं है, इस टाइप का दे दिया तो इसका समेशन क्या होगा। ठीक है, गेट में तो पूछता ही है, TFR में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ और इसका लॉजिक क्या है, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से देता है कि n/5 के पावर n इसका समेशन क्या होगा। TFR में एक क्वेश्चन ने पूछा था 2 के पावर n वाला, इसका वैल्यू क्या होगा। इस ये वाला पूछा हुआ था शायद CSIR नेट में। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप, 2 की जगह 5 करके CSIR नेट में पूछ दिया और 2 था तब इसने TFR में पूछा था। इसी तरह NBHM में भी पूछता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसका डेरिवेशन एंड कैसे यूज हो रहा और क्विकली आप कैसे सोल्व कर रहे हैं तो मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।